हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं नंबर प्लेट किचन डिज़ाइन। जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये हमारे फाइल की है और आज हम यही फाइल आपको बताएंगे कि कैसे हमने ये क्रिएट करी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोलर ड्रॉ पे आ जाना है। तो कोलर ड्रॉ में आने के बाद आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेप टूल का इस्तेमाल करना है। जो आपके कॉर्नर्स है वो राउंड करने हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होने के बाद आपने क्या करना है, काउंटर पे आना है। तो हम इसको हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे अंदर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने काउंटर बना लिया है, थोड़ा सा गैप करके अब ब्रेक अपार्ट कर लिया है। जैसे कि हमारा पीछे वाला रेक्टेंगल और आगे वाला रेक्टेंगल अलग अलग है, कुछ इस तरीके से हम दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और रेक्टेंगल बनाना है छोटा सा, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे और सी दबाएंगे और टी दबाएंगे। टी से आपका टॉप पे हो जाएगा, सी से आपका सेंटर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के। उसके बाद क्या करना है, शेप टूल का वापस इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने दोनों शिफ्ट को नोट्स को सिलेक्ट करेंगे और प्लेन वाला कर देंगे। उसके बाद वापस से सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से हम मूवमेंट करके कर देंगे। उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वेल्ड कर देंगे। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी शेप आ गई, क्रिएट हो गई। तो अब हम इसको कलर करके दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरीके से हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और 7 mm का करेंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने 7 mm का एक सर्कल बना लिया। इसको थोड़ा सा अच्छी सी जगह से हम रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। जो हमारी नंबर प्लेट की नंबरिंग है, कोई भी कस्टमर आपको नंबर देता है तो वहाँ पे हमने डालेंगे। कुछ इस तरीके से हमने नंबर प्लेट का नंबर डाल लिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं और इसको हम राइट साइड ले जाके फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है बोल्ड वाला डाल लेता हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करके मैं ब्रेक अपार्ट करूँगा, जिससे कि हमारे जो 4 वर्डिंग जो है, हमारे लेटर नंबर वो सारे अलग अलग हो जाए। जैसे कि देख सकते हो ये हमारे अलग हो चुके हैं। 2 6 हमारा अलग हो चुका है। अगर 2 और 6 और अलग करना है तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट वापस करना होगा, जिससे कि 2 और 6 भी अलग हो जाएगा। हम अंडू कर देते हैं, वापस से सेम कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब ए और एक्स को थोड़ा सा मैं साइड करके दोनों को लेके जाके नीचे, और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब दोनों को सिलेक्ट करके हाँ, इसको थोड़ा सा राइट कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ और HR 26 को भी थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। पहले कलर करके आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है, देख सकते हो। अब हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आप अपनी कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो, या फिर आपका कोई लोगो है वो भी लगाना चाहते हो। तो मेरे पास ना ही फ़ोटो है ना ही कोई लोगो है, तो मैं लोगो एक क्रिएट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्कल लूँगा। तो सर्कल लूँगा। तो ये अल्फ़ाबेट का है और ये सर्कल। तो सर्कल मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। इसको मैं लेफ़्ट साइड में रखता हूँ और इसके अंदर ही मैं एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो विड्थ, आउटलाइन विड्थ इसकी थोड़ी सी हैवी देनी पड़ेगी और भी, और ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद वेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी जो है सारी लाइन वेल्ड हो जाती है एक दूसरे के साथ। सबकी मैं अब आउटलाइन दिखा देता हूँ। HR 26 जैसे कि ये हमारे जो नंबरिंग की है और ये नंबर प्लेट की जो हमारी आउटलाइन है उसकी। अब मैं क्रिएट बाउंड्री करूँगा और साइड में रख के आपको दिखाऊंगा, और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट दबा के कंबाइन कर दूँगा, जिससे कि ये हमारी बैक लेयर हो गई, ठीक है। ये हमारी बैक लेयर वाइट होगी, लेकिन वाइट हमारी शीट दिखेगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये बैक पे कर देते हैं पहले। तो इसलिए मैंने ग्रे ले ली। अब ये हमारी ब्लैक रहेगी। इनको सिलेक्ट करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई और कलर लेके देखता हूँ। तो ब्लू ले रहा हूँ। तो ब्लू से तो थोड़ा सा डार्क हो गया, लाइट ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने पहले ऑब्जेक्ट को मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि हिले ना ऑब्जेक्ट जो है, अंदर के नंबरिंग वगैरह सब हिले ना। उसके बाद मैं सी दबा देता हूँ और ई दबा देता हूँ, वो अलाइन हो जाएगा।
अब पेज के सेंटर में लाने के लिए P दबाया था मैंने, अब इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैं आपको दिखाऊंगा कि कटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने सबकी आउटलाइन बना ली, इसकी भी आउटलाइन बना ली और इसकी भी मैं आउटलाइन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी आउटलाइन बना लेता हूँ, रेड कलर से आउटलाइन बना ली। इसकी भी मैं क्या करूँगा, आउटलाइन बना लूँगा रेड कलर से। ठीक है, ये हमारा ब्लैक कलर की शीट का हो गया और वाइट वाली शीट का हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग करते वक्त कस्टमर का क्या होता है, जैसे जो भी हमारा बनाता है तो वो हिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल X दबाएंगे, कट करेंगे और इसको हम साइड रख के कंट्रोल+V दबाएंगे, पेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा मार्किंग वाला पार्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इस तरीके से एग्जैक्ट पोजीशन पे हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारा हो चुका है। अब ब्रेक का पार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्रीन वाला है हमारा को वो अलग करना है। तो ये हमारा रेड वाला हो रहा है, तो पहले हम रेड वाली दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब इसको ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके ब्रेक का पार्ट करेंगे और वे पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है, जैसा कि हमारा पूरी लेज़र कटिंग फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।